एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर क्वारंटीन डेज। लगता तो नहीं है अभी कैसे रहेगा कि एंजॉयमेंट वगैरह चल रहा है। कुछ लोगों का रहेगा, कुछ लोग बहुत खुश रहेंगे, मतलब कि घर पे बैठने मिल रहा है, आराम करने मिल रहा है, टीवी, मूवीज और मे बी सोना, एन नंबर ऑफ थिंग्स। उन लोगों के पास का लिस्ट बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार थोड़ा बोर तो होने लगा है मुझे भी। लेक्चर्स जो हम लोग के जो 1-to-1 इंटरेक्शन में होते थे, सामने खड़े रह के तुम लोगों से बात करना, आई एम मिसिंग दैट पार्ट। ये भी अच्छा है, ठीक है, टाइम बच जाता है, ट्रैवलिंग टाइम गेट्स रिड्यूसेस, टायर्डनेस नहीं होता क्योंकि आप घर पे ही होते हो, यू गेट टू वर्क ऑन मोर थिंग्स। बट स्टिल वो जो एसेंस था ना कि आमने सामने बात करना, एक दूसरे की टांग खींचना, मस्ती करना लेक्चर में, वो सबको मिस कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, कंप्लीट करना है चीजों को धीरे धीरे करते करते। एंड तुम लोगों को एक चीज नहीं भूलना है कि यू आर रिवाइजिंग द टर्म्स। ओके, जो भी हम लोग टर्म स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के पास है। इसके पहले भी जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है, चाहे वो कंपोजिट फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, इन सब के डिफरेंशिएशन का पार्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तुम लोग, तो ये चीज बाद में बहुत हैवी पड़ेगा तुम लोगों को। पेपर्स देखे तुम लोगों के मैंने, जो तुम लोगों ने लास्ट टाइम लिखे थे सब्जेक्टिव वाले, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का देख के लिखा है। आई डोंट नो, मतलब इट डजंट मेक सेंस। इट वाज समथिंग जो तुम लोगों को करने दिया है चीज। ओके, तुम लोगों को खुद से सॉल्व करने थे वो एग्जांपल्स। इट डजंट मैटर, कोई जज नहीं करने वाला था कि इतने ही मार्क क्यों आए या फिर उतने ही मार्क क्यों आए। मैं नहीं करने वाला हूँ, एटलीस्ट दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन टू यू। सो जितना आ रहा है उतना ही लिखो ना, इट्स फाइन। नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट मुझे समझने तो दो कि कितने लोगों को नहीं आ रहा है। ओके, एक दूसरे का लिटरली आई कैन इमेजिन, ओके, कि ये 3-4 लोगों का एक बंच है, इन्होंने सेम पेपर लिखा है, मे बी इसने लिखा रहेगा, उसका सब लोगों ने कॉपी कर लिया है। तुम लोगों को भी पता है कि मैं उन कौन से बंच की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अंबरनाथ का हो गर्ल्स गैंग या फिर कल्याण का बॉयज गैंग हो। आई होप इतने हिंट्स काफी है तुम लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। एरोली का नाम नहीं लिया, एरोली वाले खुश हो गए रहेंगे मतलब। ओके, सम्स के पास जाते हैं, इम्प्लिसिट के नेक्स्ट वाले पार्ट्स के पास। डेरिवेटिव्स ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन, वहां पे हम लोग जा रहे हैं। ओके, एक सर्टेन 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। हम लोग थे एक्सरसाइज 1.3 पे, एक्सरसाइज 1.3 पे। वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 टू 4, ओके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। नाइस। सो मैं अभी जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जहां पे हम लोगों को प्रूव दैट वाले टर्म्स दिए। ओके, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या बोला है, log टू द बेस 10, ओके, एंड ब्रैकेट के अंदर दिया है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2। ये देके रखा है एंड वी हैव टू शो दैट, तो यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, शो दैट dy by dx इक्वल टू माइनस 99x स्क्वायर अपॉन 101 बाई स्क्वायर। तो ये चीज अपने को प्रूव करना है। बहुत कुछ अतरंगी नहीं जा रहा है। आई होप तुम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स को बैठने से पहले थोड़ा तो एटलीस्ट रिवीजन करते हो। 2 टाइम्स वाले स्पीड पे भगाओ, 1.5 टाइम्स वाले स्पीड पे भगाओ, लेकिन लेक्चर्स देखो पहले वाले, सो दैट तुम लोग को ये पार्ट क्लिक होने के लिए आसान हो जाए। अगर वो पूरा अलग टॉपिक है तो दैट्स फाइन, लेकिन ये रिलेवेंट टॉपिक है, इसके पहले भी सम कर चुके हैं। तो कैसे होगा फिर इसका सॉल्विंग? यहाँ से सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुंचना है अपने को, दैट इज आवर टारगेट। ओके, सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट चीज, अगर लास्ट वाले लेक्चर में भी ऑब्जर्व किया रहेगा, भी रिमूव दिस लॉग या फिर tan इनवर्स या फिर जो भी चीज वहां पे अप्लाई किया हुआ है। सो आई एम रिमूविंग दिस लॉग। मैंने हर एक बार मेंशन किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए उस पर फोकस करता हूँ। लॉग को रिमूव करना मतलब एंटी लॉग लेना। लॉग बोलते भी है हम लोग कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और लिखते भी वैसे ही लॉग और लॉग, बट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड इज समथिंग अनयूजुअल। तुम लोग दिमाग में नहीं रखते हो सब लोग, तो उसको ठीक से याद रखो। टेकिंग एंटी लॉग मतलब यहाँ का तो ठीक है, लॉग निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बट इस साइड में 2 वाले साइड में क्या होगा, तो टेकिंग एंटी लॉग मतलब बेस के पावर में शिफ्ट करना। व्हाट इज द बेस? 10, तो 10 के पावर में नंबर को शिफ्ट कर देंगे। क्या इतना वर्ड समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो दैट इज द क्रूशियल पार्ट। यहाँ पे भी वही हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉग का प्रॉपर्टी, यहाँ के टर्म में लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो गए और तुम लोगों को ये टर्म मिल गया, दैट इज इट्स एंगल। ओके, आगे सिंप्लीफाई करते हैं फिर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 100, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 100 एक्स क्यूब,
प्लस 100y³ ये टर्म आ गया। उसके बाद x³ वाले सब एक साइड ले लो, 100x³ माइनस x³ तो ये आ गया 99x³ माइनस y³ और ये 101 यहाँ पे आके माइनस, सॉरी 100 यहाँ पे आके माइनस, -1 माइनस 100 दैट इज -101 y³ आ गया टर्म। यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूँ चाहिए तो y³ अपॉन x³ इक्वल टू -99 अपॉन 101। आई गेस तुम लोगों को समझ में आ रहा है, टर्म्स रेडी हो रहा है धीरे धीरे अपने, समझ में आ रहा है क्या? तो लेट्स सिंप्लीफाई, आगे बढ़ते हैं। फिर टर्म्स को अगर हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया, एक्चुअली यहाँ पे टर्म लाने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसे रखेंगे तो u बाई वी लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? मुझे अल्टीमेटली कभी ना कभी तो डेरिवेटिव लेना है, राइट? सो सपोज मैंने ये स्टेप लिखा ही नहीं एंड अगर मैंने इसी स्टेप में डेरिवेटिव लिया तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ये दो टर्म एक साथ नहीं होंगे ना। सो लेट्स टेक डेरिवेटिव, -101 को ऐसे ही रखा, y³ का क्या आएगा 3y², तो ये वाला टर्म आ गया 3y², बट x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का फिर से होगा चेन रूल अपना, सो dy/dx दैट इज इक्वल टू 99 एज इट इज एंड x³ का आएगा 3x²। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइडवेज कैंसिल आउट हो सकते हैं, सो दिमाग में रखो ये चीज है। देन दिस इज dy/dx, आई गेस अपना काम हो चुका है, 99x² अपॉन -101 y², तो ये माइनस साइन ऊपर आ गया 101 y², क्या वही टर्म है अपना? यस, एग्जैक्टली द सेम टर्म। डन, इतना सा काम था यहाँ पे सॉल्विंग करते रहे। क्या इतना पार्ट समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, सिंपल से सम से आराम से आ जाएंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट वाले सम में क्या मेंशन किया है, लेट्स सी, साइड बाय साइड तुम लोग भी लिखते जाओ। ओके, अगर लिखोगे नहीं तो मैथ्स कभी समझ में नहीं आएगा, स्पेशली कैलकुलस। कैलकुलस में जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं। नेक्स्ट वाले सम में क्या मेंशन करके रखा है तुम लोगों को? नेक्स्ट वाले सम में तुम लोगों को बोला है समथिंग लाइक दिस। ओके, e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस y, ये चीज दिया है एंड वी हैव टू शो दैट dy/dx, ओके, dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻y-x। ओके, ऐसे कुछ टर्म देके रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन से, राइट? ज्यादा सोचते मत बैठो, लॉग लेने की इच्छा यहाँ पे देख के होगी, बट यहाँ पे देखो ये बेचारे ऑलरेडी प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है कि तुम लोग लॉग ले लोगे, तो मत लो। एक साइड में प्रोविजन कुछ अच्छा मिल रहा है और दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं है, देन डोंट गो फॉर इट। यहाँ पे फिर मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ, e⁻x का डेरिवेटिव इज e⁻x प्लस e⁻y का होगा e⁻y इंटू y का फिर से दैट इज dy/dx। यहाँ पे आ जाओ, e⁻समथिंग का e⁻समथिंग ही आएगा एंड इनटू फिर से d/dx ऑफ दैट x प्लस y। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, e⁻x प्लस e⁻y dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y। x का डेरिवेटिव इज 1 एंड y का डेरिवेटिव इज dy/dx। ये टर्म्स आ गए तुम लोगों के, ब्रैकेट्स ओपन कर लो वहाँ पे। यहाँ के टर्म्स क्या बनेंगे, e⁻x प्लस y into e⁻x plus y into नहीं this and this is your plus and this is your dy/dx। ये टर्म आ चुके हैं तुम लोगों के, यहाँ का पार्ट वैसे ही रिपीट कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? देन शिफ्टिंग करना स्टार्ट करो। फिर शिफ्टिंग करने गए हम लोग तो टर्म्स क्या बनेंगे फिर, e⁻y dy/dx एंड ये वाला टर्म एक साइड में आ जाएगा, तो इसको इधर ही रख रहा हूँ मैं e⁻x plus y एंड इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये e⁻, and this is your dy/dx। okay, then this is e⁻x and I am shifting this term here, so e⁻x plus y। समझ में आ रहा है? अभी देखो आंसर ऐसे कुछ है तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है, ऐसे दो टर्म्स के बंच तो नहीं बच रहे वहां पे। सो चेक करना स्टार्ट करो, क्या कहीं पे कोई वैल्यूज है क्या तुम लोगों के पास प्रीवियस थिंग में? तो e⁻x plus y का वैल्यू यहाँ पे है अपने पास, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ। e⁻x plus y कैन बी रिटन एज e⁻x plus y, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ये e⁻x माइनस और फिर यहाँ पे आएगा e⁻x प्लस e⁻y। ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज सुन एज द ब्रैकेट गेट्स ओपन ये वाला साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा। मैं छोटी छोटी चीजों को ध्यान इसीलिए देने बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ब्रैकेट चेंजेस, साइन चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रैकेट्स को पहले मेंशन करो देन ओपन अप करो। इक्वल टू
ई रेस टू एक्स प्लस वाई की जगह पे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, और ये माइनस ई रेस टू वाई एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स। कौन कौन कट रहा है? कट रहा है क्या यहाँ पे किसी का? तो ई रेस टू एक्स का कट रहा है एंड ई रेस टू वाई का कट रहा है। तो टर्म्स क्या बचे थे तुम लोगों के पास? ये माइनस ई रेस टू वाई, यहाँ का ई रेस टू एक्स इधर ला सकते हैं, तो ये आ गया ई रेस टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई रेस टू एक्स ऊपर जाएगा तो ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, बिकॉज डिवीजन में ये टर्म्स आ गया अपना आंसर ई रेस टू वाई माइनस एक्स। डन, दैट इज द रिक्वायर्ड पार्ट, राइट। सो सिंपल है सम्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ओके, अच्छे से अंडरस्टैंड करो और तुम लोगों का काम बन जाएगा। ओके फाइन, इतना क्लियर है? नोट डाउन करो साइड बाय साइड और मोर इम्पोर्टेंटली अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, सो नेक्स्ट वाले सम के पास जा रहा हूं मैं। अभी एक नया पैटर्न देखोगे तुम लोग कि अगर फंक्शन हमेशा रिपीट ही होते रह रहा है तो उस सम्स को कैसे हैंडल करोगे तुम लोग। सीडी में उसके लिए अपने पास शॉर्टकट्स है, सीडी एंड जेई के लिए, लेकिन अभी के लिए हम लोग उसका डिटेल प्रोसीजर देखेंगे कि उसको सॉल्विंग कैसे किया जाता है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, दैट इज आवर फंडा। ओके, सो कैसे वो चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में इट इज गिवन यस समथिंग लाइक दिस, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ओके स्क्वायर रूट के अंदर तुम लोगों को दिया है cos x प्लस देन अगेन फिर से स्क्वायर रूट, फिर से उसके अंदर cos x, देन अगेन स्क्वायर रूट, फिर से उसके अंदर cos x, और ऐसे ये चलते जाएगा टिल इंफिनिटी। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ब्रैकेट्स को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ठीक से देखो ना यहाँ पे चल क्या रहा है। दिखने में बहुत बेकार दिखेगा ये सम, इसका प्रूफ दैट भी बता देता हूँ मैं। प्रूफ दैट में लेके आना है तुम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2i, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ओके, अभी सम देखो कितना इजी है, जितना दिखने में अतरंगी है उतना ही सिंपल है। ये y इक्वल टू रूट ऑफ cos प्लस समथिंग आ रहा है, बट एक्चुअली ऑब्जर्व करो अंदर भी वही चीज है, रूट ऑफ cos प्लस समथिंग, उसके भी अंदर देखो रूट ऑफ cos प्लस समथिंग, मतलब एक्चुअली अपना क्वेश्चन ही है ना जो क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो रहा है। तो हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है y, सो आई कैन राइट दिस टर्म एज y इक्वल टू रूट ऑफ ये cos x तो आ गया, अभी cos x को मैंने लिख दिया तो उसको मैं हटा रहा हूँ, तो अंदर वाला पार्ट फिर से देखो ना, ये वाला पार्ट जो अंदर दिख रहा है स्क्वायर रूट वाला, ये फिर से क्वेश्चन ही तो है, तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ y से। डन, जो मेरा इतना अतरंगी चीज था वो इतना सिंपल हो गया। स्क्वायर कर लो अभी दो साइड पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, स्टार्ट टेकिंग डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y dy by dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल। cos x का डेरिवेटिव क्या आ गया तुम लोगों का, माइनस ऑफ साइन x, सो ये आ गया माइनस ऑफ साइन x, प्लस y का क्या आएगा dy by dx, शिफ्ट करो dy by dx के टर्म एक साइड में, तो ये dy by dx इधर आया तो 2y माइनस 1 dy by dx इक्वल टू दिस माइनस साइन x, 2y माइनस 1 को इधर लेके आओ, देखो आंसर आ चुका है तुम लोगों का, dy by dx इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1। डन, एक्चुअली प्रूफ करके क्या लेके आना था तुम लोगों को, साइन x अपॉन 1 माइनस 2y, ये माइनस साइन नीचे दे दो, माइनस साइन को नीचे दिया तो ये टर्म क्या बन जाएंगे 1 माइनस 2y, और ये माइनस साइन हट गया। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से। और एक टाइप पेंडिंग है इसमें ये, और फिर उसके बाद वो वाला टाइप और अपना इम्प्लिसिट वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि यू आर प्रैक्टिसिंग। ओके, मैं अगेन वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बेसिक्स तुम लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हो जाए, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला हो जाए, दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कैलकुलस। बाकी और सब कैसे चल रहा है बताया करो जरा, कभी कभी मैसेज कर दिया करो कैजुअल चीज़ों के लिए भी, घर पे बैठ के क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, किसी ने कुछ नया स्किल सीखा है या फिर कुछ ऐसे कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल्स भी थे शायद से, बीच में मैंने सुना था सोहम, राइट, सोहम का था, देन एरोली में भी किसी का तो था, मैंने देखा था। लेट्स गेट बैक टू इट, क्वेश्चन के पास जाते हैं फिर। y इक्वल टू, अभी क्वेश्चन में दिया है x रेज टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू एंड दैट इज गोइंग समथिंग टू इंफिनिटी, ऐसे कुछ फंडा चल रहा है। ओके, सो
दिस इज आवर क्वेश्चन और यहाँ पे प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर में जो चीज था वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में x 1 माइनस log y. दिस इज माई प्रूफ दैट वाला पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. अभी भी सेम ही चीज है. ओके कुछ अतरंगी नहीं हो रहा है. क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. ऐसे जब भी दिखेंगे ना, ऑब्जर्व क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. x रेस टू फिर से x है, x रेस टू फिर से x है, x रेस टू फिर से x है. तो x के पावर में फिर से क्वेश्चन दिख रहा है ना. अगर यहाँ पे मैंने हाथ रखा, अभी भी सेम ही क्वेश्चन है. देखो वही चीज है. यहाँ पे हाथ रखा फिर से वही चीज है. यहाँ पे हाथ रखा फिर से वही चीज है. तो क्वेश्चन के पावर में क्वेश्चन दिख रहा है. तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज y इक्वल टू x रेस टू y. देन एक स्टेप में कितना सिंपल हो गया सम. अभी उसके बाद डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो, अपने स्टफ सप्लाई करो जो जो हम लोगों ने सीखा है अभी तक. जैसे ही फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखा, फर्स्ट थिंग दैट केम टू आवर माइंड इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो लॉग ले लो दोनों साइड पे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x रेस टू y आ गया. ये y जो कि पावर में आगे आ सकता है, तो ये y इंटू लॉग x आ जाएगा. सो लॉग y इक्वल टू y इंटू लॉग x. टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. 1 बाय y इंटू लॉग y का आ जाएगा फिर से. ओके सो लॉग y का 1 बाय y एंड y का फिर से dy बाय dx इक्वल टू, अभी y एंड log x. y is also a function of x. y is function of x and x तो खुद x से बना ही हुआ है. तो दो functions of x are in multiplication and उनका डेरिवेटिव लेना है. सो बाय मिस्टेक किधर भी y को कांस्टेंट लेके log x का 1 बाय x ऐसे कुछ अतरंगी मत करो. यहाँ पे y is also a function of x. तो यहाँ पे uv रूल लगेगा. ओके uv रूल क्या था अपना, सबको चांस मिलेगा, एट ए टाइम एक को ही मिलेगा. तो y को ऐसे ही रखा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस, अभी log x का चांस हो चुका है तो उसको चुपचाप बैठने बोलो, इनटू ओके y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx. टर्म्स को शिफ्ट करना स्टार्ट करो. इसको मैं इधर भेज रहा हूं तो 1 बाय y माइनस log x dy बाय dx. यहाँ पे बचेगा y बाय x. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. 1 माइनस y इंटू लॉग एक्स अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू y बाय x. ये y इधर घूम जाएगा तो ऊपर आ जाएगा y स्क्वायर. हो गया अपना सम. फाइनल आंसर आ जाएगा अभी नेक्स्ट स्टेप में. सो दिस y इंटू दिस y दैट इज y स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला पूरा टर्म नीचू आ जाएगा. तो x इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y लॉग x, 1 minus y into log x. I guess that is our answer. Yes, x into 1 minus y किधर गया. ओके वेट, क्या किया देखो उन लोगों ने. ये y को उन्होंने भेजा रहेगा इस पावर में, बिकॉज दैट विल बिकम x रेज टू y. समझ में आ रहा तुम लोगों को. यहाँ पे एक स्टेप और लेके हम लोग आंसर के पास जा सकते हैं. फिर सो लेते हैं फिर हम लोग भी वो स्टेप y स्क्वायर. इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ देखो, मैं ये टर्म में लिख रहा हूँ log x टू द पावर y. यहाँ से y को पावर में लिखे गए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, और x रेज टू y का वैल्यू क्या है y. तो रिप्लेस कर दो. तो ये टर्म आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन x टाइम्स 1 माइनस log y. एंड ये अपना प्रूफ डन हो गया, जो कि यहाँ पर एक पार्ट था. ओके सो समझ में आ रहा है सब लोगों को. दिस इज द पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. ओके फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहा है. कौन से टाइप के फंक्शंस है वो, इम्प्लिसिट फंक्शंस है. ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया तुम लोगों को. पक्का फाइन. तो इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. मैं तुम लोगों को सम्स बताऊंगा पूरे लेक्चर के एंड में कि कौन से सम्स तुम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट ये पार्ट भी डन हो जाए तुम लोगों का. ओके सो चलो नेक्स्ट सेशन के पास जाते हैं. इसके बाद जो कि रहेगा तुम लोगों का एक नए टाइप का डिफरेंशिएशन, उसको उसी सेशन में बात करते हैं. ओके थैंक यू सो मच.